अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू अवॉइड गोल्ड सिल्वर ट्रेडिंग लॉस इन 2026। अगर आप 2026 के अंदर गोल्ड या सिल्वर ट्रेड करना चाहते हैं, बाइंग करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो कंप्लीट देखें। जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आपको बिजनेस के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से एजुकेशनल कंटेंट मिले। एजुकेशनल वीडियोस होते हैं, मेरे तमाम वीडियोस के अंदर एजुकेशन होती है। बेसिकली हमारा प्रॉब्लम ये है हमारे कंट्री में कि एजुकेशन का एक तो म्यार अच्छा नहीं है और पढ़े लिखे लोग वैसे भी कम हैं, और इवन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास ना फाइनेंस की एजुकेशन है, उनके पास ना इकोनॉमिक्स की एजुकेशन है, ना उनके पास साइंस की एजुकेशन है, ना उनके पास टेक्नोलॉजी की एजुकेशन है, हत्ता कि हमारे पास दीन की एजुकेशन भी नहीं है। हम लोगों में से सिर्फ 1% होंगे मुश्किल से जिन लोगों ने कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ा हुआ है। हम में से सिर्फ 1% लोग होंगे जिन्होंने इकोनॉमिक्स या फाइनेंस पढ़ा हुआ है। हम में से सिर्फ चंद % लोग होंगे जिन्होंने साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में और टेक्नोलॉजी के अंदर एजुकेशन हासिल की हुई है, वो भी अपडेटेड। ठीक है ना। आज 1 फरवरी 2026 है। मेरा इस वीडियो के अंदर बहुत सारी मैं चीज़ें आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि 3 दिन पहले आपको पता होगा कि गोल्ड और सिल्वर की मार्केट अचानक से क्रैश करनी शुरू हुई थी। जिस तरह से 2025 को 24 अप्रैल को मार्केट क्रैश हुई थी और मैंने वीडियो बनाया था कि मार्केट क्रैश हो गई है, आपने जो भी डिसीजन लेना है आप डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए 2015 में मार्केट क्रैश हुई, फिर 2011 में हुई। उससे पीछे अगर आप चले जाए तो दुनिया में सबसे बड़ी जो गोल्ड की क्रैश हुई थी वो हुआ था 1980 में। 1979 के एंड में दिसंबर के अंदर गोल्ड ऑल टाइम हाई में चला गया था। $850 पर ट्रायल्स के ऊपर गोल्ड चला गया था। और बाद में जनवरी के अंदर 1980 के अंदर, जनवरी 1980 के अंदर गोल्ड अचानक से नीचे गिरना शुरू हुआ और गिरता गिरता इतना ज़्यादा नीचे गिर गया कि 1982 में वो जो $850 का ट्राई आउंस था वो गिर के $300 पर ट्राई आउंस के ऊपर आ गया। सेम गोज विद 2011। 2011 में मुझे भी हैवी लॉसेस हुए थे दोनों तरह से, एक डिजिटल गोल्ड में भी और जो होता है ना क्या फिजिकल गोल्ड में भी। तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताऊंगा। अब आप आ जाए जी। फोमो क्या होता है? एक टर्म है फियर ऑफ मिसिंग आउट, FOMO, एक टर्म है फाइनेंस के अंदर, इसे कहते हैं फोमो। स्टॉक मार्केट के अंदर और डिफरेंट किस्म की जो मार्केट्स होती हैं, चाहे कमोडिटीज मार्केट्स हो, इन जगह के ऊपर ना, इवन सब्जी मंडी के अंदर जो इंटरनेशनल होती है उसके अंदर भी फियर ऑफ मिसिंग आउट एक चीज होती है। मिसाल के तौर पे आप जाते हैं किसी भी मार्केट में और आपको कहा जाता है कि ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। मिसाल के तौर पे आप गोल्ड या चांदी के लिए आप देख रहे हैं हर बंदा खरीद रहा है, चीज़ें रेट्स महंगे होते जा रहे हैं। आज फर्ज किया सोना जो है वो 3 लाख है, अगले दिन 3.25 लाख है, फिर 3.5 लाख है, फिर 4 लाख है। आप ज़ाहिर है जॉब करने वाले आदमी हैं या किसी और बिजनेस में है, आपका बिजनेस कोई और है, हो सकता है आप दूध बेचने वाले कोई आदमी हो, या हो सकता है आपकी गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं पे जॉब हो, कोई और काम कर रहे हैं। आपका गोल्ड के साथ, सिल्वर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। आपको ना तो फाइनेंस का पता है, ना आपको बिजनेस का पता है, तो वो भी नॉलेज नहीं है आपके पास। अब आप क्या करते हैं, लोगों को देखते हैं कि यार उसने 3 लाख रुपए तोले के हिसाब से सोना खरीदा था, आज 4 लाख हो गया और फिर बाद में 4.5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या मैं ये चीज़ मिस तो नहीं कर रहा? आपके जहन में एक चीज़ आ जाती है, फियर आ जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको पता होना चाहिए वॉरेन बफेट जो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है और उसने बेतहाशा कोट्स दिए हुए, उसने कहा था बी फियरफुल व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीडी। जब हर बंदा लालची बन जाए, हर बंदा ग्रीडी हो जाए, तो आपको फियरफुल हो जाना चाहिए मार्केट में एंटर होने से पहले। जब टमाटर 500 रुपए किलो होना तो उस वक्त कोई भी टमाटो केचप कंपनी टमाटर नहीं खरीदती। टमाटर वो 5 रुपए से लेके 10 रुपए किलो खरीदेगी, तो फिर वो आगे 300 रुपए किलो बेचेगी टमाटो केचप। तो ये समझना चाहिए सोलर पैनल वाले कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी महंगी चांदी 20,000 रुपए तोले के हिसाब से चांदी खरीद के सोलर पे लगाए, तो वो उसका अल्टरनेटिव निकाल रहे हैं। अब जैसे वो कह रहे हैं कॉपर के अंदर वो एक प्लेटिंग कर रहे हैं सिल्वर की, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो वैसे भी पूरे सोलर पैनल के ऊपर आधा ग्राम भी सिल्वर नहीं लगता, तो वाई दे विल पे मोर, ये समझना चाहिए। इस वक्त चांदी जो है ना वो यूज कहाँ पे हो रही है? चांदी यूज हो रही है बर्फी के ऊपर। बर्फी के ऊपर ना चांदी के वर्क लगते हैं, 2,000 रुपए किलो। अगर आप बर्फी लें तो इंडिया में भी, पाकिस्तान के अंदर भी सिर्फ बर्फी के ऊपर या खीर के ऊपर चांदी के कवर लगते हैं, बाकी और कहाँ पे यूज होती है? ज्वेलरी में तो यूज नहीं हो रही।
लेकिन इधर सुनार हजरात ने पिछले 6 महीनों में अरबों नहीं खरबों रुपए कमा लिए, पाकिस्तान के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी। और पाकिस्तान इंडिया में ज़्यादा चांदी ये ज़्यादा यूज़ होती है ना, तो जेवर में भी और वैसे भी, उसके बिस्किट्स भी। इवन दुबई के अंदर भी बहुत ज़्यादा चांदी, दुबई वहाँ भी पाकिस्तानी इंडियन बांग्लादेशी टाइप लोग रहते हैं ज़्यादातर। तो इस वजह से पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश और दुबई, इन 4-5 कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों ने चांदी खरीदी है, वो भी महंगे रेटों के ऊपर। जो असल रेट अगर चांदी का 4,000 तोला था तो उन्होंने 7,000 खरीदा, यानी बेचा ना 7,000, लोगों ने 7 खरीदा। तो इसी तरह जब असल 7,000 रेट हुआ तो उन्होंने 15,000 कर दिया, जब असल 12,000 रेट हुआ तो उन्होंने 20,000 कर दिया। 29 जनवरी 2026 को मैं भी मार्केट के अंदर मौजूद था जहां पे ये सिल्वर का काम हो रहा था। उस दिन 19,500 से लेके 20,000 रुपया तोले के हिसाब से चांदी मिल रही थी। 10 तोले का जो बार था ना, वो 2-2 लाख रुपए का लोगों ने सेल किया। और उस दिन गोल्ड का रेट क्या हुआ था? गोल्ड हुआ था 5,85,000 रुपए का तोला। और बल्कि रात के जब 9 बजे तो 6 लाख रुपए तोला भी दो दुकानदार थे ना बेचने को तैयार ही नहीं थे। 6 लाख रुपए तोला भी सोना बेचने को तैयार नहीं थे, क्योंकि फियर ऑफ मिसिंग आउट था लोगों के अंदर। लोगों के अंदर एक फियर था। वॉरेन बफेट का उन्होंने कोट नहीं पढ़ा हुआ था, उन्होंने फाइनेंस की एजुकेशन हासिल नहीं की हुई थी। उन्हें नहीं पता था कि 2011 में लोगों को 30% लॉस हुआ था। उन्हें ये नहीं पता 2025 की अप्रैल की 24 तारीख को 20% से ज़्यादा एक दिन में लॉस हुआ। और अब आप देख लें 30 जनवरी 2026 को रात के तकरीबन 8 से 9 बजे के करीब अचानक मार्केट 14% गोल्ड को गिरा देती है। कहां पे गोल्ड था $5580 पर ट्राई आउंस, और गिरते गिरते $4691 के ऊपर आ गई। और बाद में थोड़ी सी ऊपर गई 4885 के ऊपर। इस वक्त मेरा हाल मार्केट है 4885 समथिंग। तो मतलब है कि 14% जो सोने की प्राइस है वो नीचे आ गई। और उसकी वजह क्या थी, उसकी मैं रीजंस भी आपको बताऊंगा, और अवॉइड आप कैसे कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं कि डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। एक ही जगह पे आपने सारी इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करनी, एक ही एसेट क्लास के अंदर नहीं करनी। आपको पता होना चाहिए कि आज से 3 दिन पहले तक, यानी ये जुमे वाला दिन जो था ना, फ्राइडे वाले दिन, फ्राइडे रात 10 बजे तक $35 ट्रिलियन लोगों ने गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर दिया था। पाकिस्तान से, इंडिया से, दुबई से, चाइना से, अमेरिका से, यूके से, फ्रांस से, इतने ज्यादा लोगों ने 35 यानी $35 ट्रिलियन, यानी पाकिस्तान के जीडीपी से 100 गुना ज्यादा पैसा लोगों ने गोल्ड के अंदर, बाइंग के अंदर लगा दिया था। और गोल्ड में ज्यादा पैसा कहां पे लगा हुआ था? डिजिटल में। एक होता है फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड वो होता है जो सोने का बिस्किट आपके पास 1 ग्राम का हो, 2 ग्राम का हो, 10 ग्राम का हो या 1 तोले का हो, उसे कहते हैं फिजिकल गोल्ड। या ज्वेलरी हो, वो भी फिजिकल गोल्ड है। लेकिन जो होता है ना डिजिटल गोल्ड, उसमें ज्यादा नुकसान होने का खतरा होता है। तो रीजन क्या हुई है, अब आपको मैं रीजन जरा से बता दूं। यूएस डॉलर इंडेक्स जो है ना, वो अचानक बढ़ाया अमेरिका के अंदर। आपको पता होगा उनका जो फेडरल रिजर्व बैंक का जो चेयरमैन है डोनाल्ड ट्रंप ने उसको चेंज किया है। ठीक है, फेड का जो चेयरमैन उसको चेंज करते हैं, सेंट्रल बैंक जैसे होता है, तो वो चेंज करते हैं। तो वो इंटरेस्ट रेट को चेंज करने की उनकी प्लानिंग है। जब वो इंटरेस्ट रेट या मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करते हैं तो उस वक्त गोल्ड के ऊपर, सिल्वर के ऊपर असर आता है। जैसे कि 1980 में गोल्ड अचानक से $300 पे क्यों गिर गया था कि अमेरिका ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट को 4% से बढ़ा के 20% पे कर दिया, यानी 5 गुना सूद का रेट बढ़ा दिया बैंकों का, मतलब 5 टाइम्स इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। ये रीजन थी। अभी भी ये है कि यूएस डॉलर इंडेक्स इसीलिए बढ़ा है कि वो इंटरेस्ट रेट को कोई ऊपर नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज, जब पता चली इन्वेस्टर्स को, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने ट्रिलियंस या बिलियंस के हिसाब से सोना लिया हुआ था, बिलियंस ऑफ डॉलर का, उन लोगों ने देखा कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हमें मार्केट में से निकल जाना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। क्योंकि उन लोगों ने सोना सस्ते में खरीदा हुआ था। उन्होंने, किसी ने $4,000 का, किसी ने $4500 का खरीदा। जब उन्होंने देखा कि $5600 के करीब करीब मार्केट जा रही है, 5580 के ऊपर मार्केट गई ना, उन्होंने सेलिंग लगा दी, हैवी सेलिंग। यानी बड़े बड़े जो मगरमच्छ थे ना, उन्होंने अपना सोना बेच दिया डिजिटली। और साथ ही क्या हुआ, जब उनका जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं उन्होंने देखा कि सोना बिक रहा है तो उनको पैसे देने पड़े। तो उन्होंने क्या किया कि जो मार्जिन दिया हुआ था ना छोटे ट्रेडर्स को, छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं ना, जैसे जिन लोगों ने 10 ग्राम का सोना ऑनलाइन खरीदना हो, तो उनको वो क्या कहते हैं कि आपके पास अगर 10 ग्राम के पैसे नहीं भी है ना, 10 तोले के पैसे नहीं है, 10 ग्राम के पैसे नहीं है, आप सिर्फ 1 ग्राम एडवांस के पैसे दे दें, यानी सिर्फ 10% मार्जिन दे दें,
बाकी 90% वो कर्जा आपको दे देंगे सूद के ऊपर। तो वो क्या करते हैं, अमेरिका के अंदर, इवन पाकिस्तान के अंदर भी, और भी डिफरेंट कंट्रीज में जो बड़े बड़े ब्रोकर्स होते हैं ना, वो अपनी तरफ से आपको एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं कर्जे के तौर पे। वो कहते हैं आपने अगर 1 लाख रुपए की शेयर खरीदने हैं, या सोना खरीदना है, या चांदी खरीदना है, तो 10,000 हमें दे दें, 90,000 हम आपको कर्जा दे देते हैं। पर डे के हिसाब से वो आपसे इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब बड़े ट्रेडर्स ने 30 तारीख की रात 10-11 बजे के करीब जब बड़े ट्रेडर ने अपना सोना बेच दिया, तो जो बड़े बड़े जो थे ना ब्रोकर्स, उनके पास पैसा खत्म हो गया। उन्होंने क्या किया, जो छोटे इन्वेस्टर थे उनको कहा कि भाई अब आप मार्जिन बढ़ाएं, यानी अब आप 10% की बजाय 20% या 30% हमें अदा करें फौरन, यानी विद इन 30 मिनट्स आप अदा करें। अगर आप अदा नहीं करेंगे तो हम आपका सोना भी बेच देंगे। तो उन्होंने किया, उनका सोना भी बेच दिया, यानी छोटे इन्वेस्टर का सोना भी बिक गया, बड़े इन्वेस्टर का सोना भी बिक गया। दोनों का जब सोना बिक गया तो जो मार्केट है ना, वो अचानक से आपने देखा होगा 5580 से गिर के मार्केट 4691 के ऊपर आ गई, तकरीबन $900 पर ट्राई आउंस मार्केट गिर गई। आपको पता होना चाहिए एक ट्राई आउंस जो अमेरिका के अंदर एक इकाई है, उसके अंदर 2.666 तोला होते हैं, और एक तोला के अंदर 11.664 ग्राम्स होते हैं, यानी 2.5 तोले से ऊपर का एक ट्राई आउंस होता है। और अमेरिका के अंदर जैसे मैंने बताया ना, 5580 से गिर के 4691 के ऊपर मार्केट आई। तो यानी कि जब हैवी सेलिंग होती है ना, तो मार्केट गिर जाती है और लोगों के अंदर समझ नहीं आती, पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है। और भी लोग, फिर जिन लोगों ने $4000 के ऊपर गोल्ड लिया था, उन्होंने भी सेल कर दिया, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, ताकि मजीद उनको लॉस ना हो जाए। और पाकिस्तान में भी मैंने देखा है, 2 तरह के लोग थे। एक वो लोग थे जो अनफॉर्चुनेट थे, बदकिस्मती से उन्होंने महंगे रेटों के ऊपर गोल्ड खरीद लिया था 585 के अंदर, और कुछ ऐसे लोग भी खुश नसीब थे जिन्होंने 385 का गोल्ड लिया था, और 30 तारीख को उन्होंने 575 या 570 के हिसाब से बेच के मार्केट से निकल आए। और जब मार्केट क्रैश होनी शुरू हुई 10 बजे के करीब, तो कुछ ऐसे भी खुशनसीब थे जब उन्हें पता चला कि 550 में या 545 में बिक रहा है, तो उन्होंने उसी में 545 में 550 में बेच दिया। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने जरा थोड़ा सस्ते में बेचा। तो ये सारा कुछ हुआ है। अब आ जाए जी, अवॉइड आप कैसे कर सकते हैं, हाउ टू अवॉइड गोल्ड सिल्वर ट्रेडिंग, यानी 1 फरवरी 2026 का ये वीडियो है। तो मैंने कहा चलिए आपको बता दूं कि कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं। पहली चीज़ ये कि अवॉइड फोमो ट्रैप, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला जो फोमो ट्रैप है ना, उसके अंदर आपने नहीं आना। जब लोग एक ही चीज़ को खरीदी जा रहे हैं, सारे भेड़ चाल चल रही है, सारी एक ही चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं, तो आपको उसकी चीज़ के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। आपको पता होगा इससे 3 साल पहले मोबाइल फ़ोन्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा अचानक बढ़ गई थी। असल मोबाइल की कीमत अगर 50,000 थी तो मार्केट में 1 लाख का मिल रहा था, लेकिन बाद में आपने देखा दोबारा से उसकी कीमत 50 पे आनी ही थी। तो इसी तरह होता है, गोल्ड जो है ना, आज से 6 महीने पहले 3,70,000 रुपये तोला था, और इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड ट्रेड हो रहा था $3,500 पर ट्राई आउंस। और वो तकरीबन अप्रैल की 24 तारीख से लेके ये तकरीबन सितंबर की 20 तारीख तक $3,500 के ऊपर ही रही है मार्केट, यानी मार्केट 6 महीने तक स्टेबल रही है। वो टाइम था गोल्ड को बाय करने का। इसी तरह चांदी भी 6 महीने तक एक ही कीमत में रही है, वो रही है तकरीबन $50 के करीब करीब। जब $40 to $50 रेट था, वही रेट था बाइंग का। उससे ऊपर जिन लोगों ने चांदी $100 में खरीदी है, या 120 में खरीदी है, या 110 में खरीदी है, तो उन्होंने गलत किया, उन्होंने बेवकूफ़ी की है। फोमो के अंदर उन्होंने बाइंग किया, और फोमो बाइंग इज़ नॉट रिकमेंडेड बाय एनी फाइनेंशियल, जो भी होता है ना टीचर होगा, वो कभी भी आपको फोमो बाइंग नहीं कहेगा, बाइंग करने का नहीं कहेगा। तीसरी चीज़ ये है, जब टमाटर महंगे हों तो आप नहीं खरीदेंगे। अगर आपकी टमाटो केचप की फैक्ट्री है, टमाटो केचप की फैक्ट्री है, तो आप उस रेट के ऊपर टमाटर खरीदेंगे जो उस साल का लोएस्ट रेट होगा। इसी तरह सोना आपने जब खरीदना है, चांदी जब आपने खरीदनी है, तो उस साल का लोएस्ट रेट प्लस आपने देखना है पिछले 6 महीनों का भी लोएस्ट होना चाहिए। यानी 6 मंथ्स पहले इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 3,70,000 रुपये तोला सोना था। अगर आपको 370 तक मिलता था तो आप खरीदते, उससे ऊपर खरीदना आपके लिए नुकसानदेह था और वो आपको अवॉइड करना चाहिए था। अगर आपने अवॉइड नहीं किया तो दूसरा आपके पास ऑप्शन था कि जिस दिन मार्केट क्रैश हो रही थी, उसी दिन, जिस दिन आपको पता चल गया ना आपको स्पॉट मार्केट, आप हर बार अपने लैपटॉप के ऊपर, अपने मोबाइल के ऊपर या टीवी के ऊपर आप देखते हैं मार्केट क्रैश हो रही है, उसी दिन आपको सेल कर देना चाहिए था, सेम डे। उसमें होता ये है
कि अगर आपको थोड़ा बहुत लॉस होता भी है ना, फर्ज किया आपको एक तोले की भी 5,000 या 10,000 लॉस होता भी है, तो उसको आप समझिए कि ये एक ट्यूशन फीस है, ये एक लेसन है। जैसे आप मोटरसाइकिल या गाड़ी चला रहे होते हैं, गाड़ी बगैर बेल्ट के चला रहे होते हैं, आपको 2,000 का जुर्माना हो जाता है, ठीक है, चलान हो जाता है, मोटरवे पे जा रहे होते हैं, ओवर स्पीड करते हैं, आपको 5,000 का जुर्माना हो जाता है, ठीक है ना, या आप मोटरसाइकिल पे बगैर हेलमेट के जा रहे हैं तो आपको 2,000 का जुर्माना हो जाता है। इसे कहते हैं लेसन की ट्यूशन फीस। अगर आपको उस दिन आपने अगर 5,10,000 रुपया सोना खरीदा हुआ था और 5 में बिका आपका, यानी 10,000 लॉस के ऊपर या 20,000 लॉस के ऊपर, उसी दिन जैसे मार्केट क्रैश हुई थी और आपने बेच दिया, तो आप समझिए कि आपने ट्यूशन फी अदा कर दी। बाद में जो मार्केट गिरनी है अभी मजीद, चूंकि आपको पता होना चाहिए 1980 में 300% मार्केट गिरी थी, 1980 से लेके 1982 तक $850 से गिर के $300 पे आई थी। फिर 2011 के अंदर ही मार्केट तकरीबन 25% गिरी थी, और उस वक्त गिरने के बाद मार्केट आपको पता है कि कितनी रह गई थी। फिर 2025 के अंदर भी 20% मार्केट गिरी है, अभी भी 14% गिर चुकी है, मजीद 10 से 12% गिरनी है। यानी सोने का रेट मेरे ख्याल में 4 लाख रुपए तक आ जाना चाहिए अगले एक हफ्ते में। तो 4 लाख रुपए में जो लोग बाय करेंगे वो फिर लॉन्ग टर्म के लिए अगर बाय करेंगे ना, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो उन्हें तो फायदा हो सकता है। लेकिन जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे, जैसे कल एक किसी बहन ने मैसेज किया था नीचे कमेंट सेक्शन में, उन्होंने कहते हैं क्या मैं बेच दूं या खरीद लूं, आई डोंट नो क्या कर रहे थे। तो मैंने उन्हें कहा कि आप मेरा आज का वीडियो देखिएगा, उसमें मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि पहली बात तो ये है कि डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। एक ही एसेट क्लास में आपने अपने तमाम पैसे नहीं फंसाने। एसेट में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। सबसे पहला एसेट होता है कैश, जो बैंकों के नोट होते हैं। दूसरा एसेट होता है आप कहीं पे डिपॉजिट करके उसके ऊपर प्रॉफिट ले रहे होते हैं, वो भी एसेट है। तीसरे नंबर पे एसेट होता है गोल्ड, जो कि हमेशा के लिए एक एसेट है। चौथे नंबर पे होता है सिल्वर। फिर होता है आपके प्लॉट्स। फिर होता है शेयर्स भी ऐसी कंपनी के जो अच्छी कंपनीज हैं, जिनकी रिप्यूट है, जिनकी प्रोडक्ट्स आप अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं, जिनका आप शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, जिनका आप साबुन यूज़ कर रहे हैं, जिनकी चाय की पत्ती आप यूज़ कर रहे हैं, जिनका आप कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं, जिनकी गाड़ी आप यूज़ कर रहे हैं, जिनका इंजन ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं, जिनका पेट्रोल आप अपनी गाड़ी में डलवा रहे हैं, जिनकी आप बिजली यूज़ कर रहे हैं, जिनका आप सोलर यूज़ कर रहे हैं, जिनके आप कस्टमर हैं, उन्हीं के ही मालिक बन जाए, उसी कंपनी के अंदर आप हिस्सेदार बन जाए। तो आपको अपना पोर्टफोलियो ऐसा रखना चाहिए कि आपकी जितनी भी सेविंग्स हैं वो 6-7 डिफरेंट जगहों पे डालनी चाहिए। 6-7 डिफरेंट जगहों पे जाएगी ना, एक चीज़ नीचे जाएगी तो दूसरी ऊपर जाएगी। जैसे कल आपने देखा डॉलर जो है वो ऊपर गया है, बाकी कमोडिटीज़ जो है वो नीचे गई हैं, और इसके अलावा कई शेयर्स भी ऊपर गए हैं, कई शेयर्स ऊपर गए हैं, और कई यानी सोना चांदी नीचे गया। लेकिन सोना चांदी आप इतना खतरे वाली बात नहीं है, चांदी में ज़्यादा खतरा है, क्योंकि चांदी का असल रेट था फर्ज किया 10,000 रुपया, और वो आपको 20,000 में दे रहे थे। तो आपने महंगे रेटों पे कभी भी चीज़ नहीं खरीदी, असल रेट पे खरीदना। सोने का रेट जो है ना, वो मेरे ख्याल में 20 to 25% गिरेगा टोटल। 14% गिर चुका है, 10% मजीद गिरेगा। जब 10% गिर जाएगा उस वक्त आप बाय कर सकते हैं। तो बाकी मेरे ये वीडियोस होते हैं एजुकेशनल, मैं आपको किसी भी तरह की एडवाइस इसलिए नहीं देता कि एडवाइस में लॉस भी हो जाता है, और लॉस में फिर आप मुझे कहेंगे जी आपने, तो मैं कभी भी नहीं कहूँगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो भी इस तरह कहते हैं ना खरीद लें, वो लोग होते हैं जो कि उस चीज़ को बेच रहे होते हैं। जो सोना बेच रहा होगा वो कहेगा कि सोना खरीद लें, जो टमाटर बेच रहा होगा वो कहेगा टमाटर खरीद लें, जो प्लॉट बेच रहा होगा वो कहेगा प्लॉट खरीद लें। इसलिए आप अपनी समझ से, अपनी अक्ल से, आपने नुकसान से बचना है ना, तो अपने दिल से पूछें, अल्लाह से मतलब इस्तिखारा करें, अल्लाह से पूछें कि आपको ख़रीदना चाहिए नहीं ख़रीदना चाहिए। मैंने तो जब भी अल्लाह से दुआ की है ना, तो आप देखें हमेशा आपको कोई सीधा रास्ता मिल जाता है। जब भी आप रास्ते में ना परेशान हो, किसी भी तरह की मुसीबत में हो, फंसे हुए हो, तो आप नमाज़ पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें, और बार बार दुआ करें। सिर्फ एक दफ़ा दुआ नहीं करनी है, और बार बार दुआ करनी है। और दुआ करने से पहले अगर आपने किसी भी इंसान के साथ या किसी भी जानवर के साथ किसी भी किस्म का जुल्म किया है, ज्यादती की है, तो उससे आप ना सिर्फ माफ़ी मांगें बल्कि उसकी तलाफ़ी भी करें। माफ़ी भी ज़रूरी है और साथ तलाफ़ी भी ज़रूरी है। अगर आपने उससे 1 लाख रुपए का उसके साथ नुकसान किया ना, तो उसको 1 लाख तो दे ही दें। फिर अगर उस वक्त जो भी रेट था सोने का, उसके हवाले से आप उसको कंपनसेट करें और उसको बार बार माफ़ी मांगें। और जब तक वो माफ़ ना करे उस वक्त आप अल्लाह से अगर आप दुआ करेंगे तो हो सकता है उस वक्त तक कबूल ना हो आपकी दुआ, जब तक वो इंसान आपको या वो जानवर आपको माफ़ नहीं करता। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।